हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आप सब लोगों से डिस्कस किया था कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पे अपना एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूँगा। सो आई एम रेडी फॉर इट। मैंने एक एनालिसिस प्रिपेयर किया है, सो आई विल पुट दैट इन फ्रंट ऑफ यू। बट कुछ भी शुरू करने से पहले जो हमारे 26 भाई शहीद हुए हैं पहलगाँव में, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उस दुख से लड़ने के लिए शक्ति दे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एनालिसिस। कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। एज यू ऑल नो, अप्रैल 22, 2025 पहलगाँव में कुछ निहत्थे सिविलियंस थे, हमारे 26 भाई, जिसमें से 25 इंडियंस थे और एक नेपाली सिटीज़न था। वो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे और वो सिंपल सिविलियंस थे, उनका किसी पॉलिटिक्स से किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ कावर्ड्स ने उनके ऊपर अटैक किया। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, उसने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बट फिर बाद में डिनाई कर दिया कि इट वाज अ साइबर इंट्रूजन। और हम सब लोग जानते हैं, चाहे TRF हो चाहे जैश-ए मोहम्मद हो, हुआ वहीं से है। और ना सिर्फ वो लोग नहीं, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, पाकिस्तानी आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, हम सबको पता है। तो दोस्तों, इसका रिप्लाई इंडियन साइड से हुआ May 7, 2025 को इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स, जो कि डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड POJK इस पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, टारगेट किया। और ये दोस्तों, मतलब इंडिया की एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा चेंज था। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हम प्रूफ्स दे देते थे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिसका वो कुछ नहीं करते थे, डब्बे में डाल देते थे उसको। या फिर हम लोग थोड़ा और बढ़े, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम में और बालाकोट के टाइम पे, तो हमने POJK में जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको अटैक किया। लेकिन इस बार हमने डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके हमने टारगेट किया, जैसे कि पाकिस्तानी पंजाब में भी हमने टारगेट किया। एंड यू ऑल नो, पंजाब इज़ कंसिडर्ड एज दी पाकिस्तानी पंजाब इज़ कंसिडर्ड एज दी हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने वहाँ पर भी अटैक किया। तो एक बहुत बड़ा चेंज था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इट्स अ नॉन एस्केलेटरी थिंग, और हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, हमने किसी सिविलियन साइट को अटैक नहीं किया, किसी पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉन एस्केलेटरी थिंग, अ नॉन एस्केलेटरी रिप्लाई फ्रॉम अस। बट पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था? पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया और पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किया, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। और हमारे बॉर्डर स्टेट्स पे, जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इवन गुजरात, वहाँ पे भी इन्होंने ड्रोन्स भेजे और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 और डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने कुछ होने नहीं दिया, मतलब न्यूट्रलाइज़ कर दिया सब कुछ। बट दोस्तों, कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं, हमारी साइड पे भी हुई हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था शुरू में कि हमारी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और जो हमारा मिशन था वो हमने अचीव किया और कोई लॉस नहीं हुआ हमें। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि CDS जनरल अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने एक न्यूज़ आउटलेट को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला कि लॉसेस हुए थे, तो एक्सेप्ट किया उन्होंने। और एक कैप्टन शिव कुमार हैं, जिन्होंने एक प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन इन इंडोनेशिया, उन्होंने बोला था कि इनिशियली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने ये बोला था कि हमको पाकिस्तानी जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं या पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड रडार्स हैं, उनको हमको अटैक नहीं करना है। तो उसकी वजह से कुछ इनिशियल लॉसेस हुए। फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसके बाद हमने जाके पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी अटैक किया, और पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी जो रनवेज थे उनको भी जाके हमने अटैक किया। तो दोस्तों, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि लॉस तो हुआ है। और न्यूज़ में भी हम लोगों ने देखा कि जो कुछ हमारे भाई भी शहीद हुए हैं डिफेंस फोर्सेस के, और जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग थे वहाँ पर भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे बोला कि हम लोगों का जो अटैक था वो नॉन एस्केलेटरी था और सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, सिर्फ हमने जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको टारगेट किया। बट
पाकिस्तान ने तो बोला ही है कि हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने उनके सिविलियंस को भी अटैक किया है, बट मैं इसको नहीं मानता हूँ। मतलब ये हमारी पॉलिसी कभी नहीं रही है और ये हुआ भी नहीं होगा कि हमने उनके सिविलियंस को अटैक किया है। हमने अटैक सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप्स को किया है, और हमने देखा भी है न्यूज़ में कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो उन टेररिस्ट के जनाजे में थे भी। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने ये भी क्लेम किया है कि हमने राफेल गिराए हैं, तो अब ये पब्लिक में तो है नहीं, तो मुझे भी जितना न्यूज़ से समझ में आया है वही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे CDS हैं, ऑनरेबल जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने भी कंफर्म किया है, और जो कैप्टन शिव कुमार है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि लॉसेस तो हुए हैं और कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने सीज़ फायर कराया है, और बहुत बार बोला उन्होंने। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में रिसेंटली स्पीच दी है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर इन्वॉल्व नहीं था, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और इसी बात को कंफर्म करूंगा कि कोई भी, अगर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी बाहर के लीडर का, वो कुछ भी कोई बोलता रहे। तो दोस्तों, मतलब जो मेरा जो एनालिसिस है, जो मैंने तो फाइंडिंग्स की हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब इस चीज़ को हम मान ही सकते हैं कि लॉसेस तो हुए हैं और कंफर्म भी हुआ है। अब बात आती है कि अटैक हुआ हमारे भाइयों पे जो कि इनोसेंट लोग थे, और हमने क्या किया कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चेंज था हमारी एंटी टेररिस्ट जो डॉक्ट्रिन है, उसमें हमारा ये चेंज था कि इस बार हमने जाके डीप इनसाइड पाकिस्तान अटैक किया। बट दोस्तों, एक पर्सनल बात बोलूँ, एक पर्सनल व्यू रखूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी कुछ ठीक है। शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मतलब हर बार अटैक होता है और हर बार हम जाके कुछ टेररिस्ट को मार देते हैं और बस उसका क्रेडिट ले लेते हैं और फिर बोलने लगते हैं कि ठीक है यार, हमने बदला ले लिया। यार, बदला तो हमने ले लिया, लेकिन उन परिवारों से जाके पूछो कि जिनके साथ ये सब हुआ है। मतलब एक छोटा सा नेता भी होता है ना, आप छोटा सा कोई नेता आपने देखा होगा, वो जाएगा ना, उसके साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी चलेगी। लेकिन पहलगांव, जम्मू कश्मीर, सेंसिटिव जगह तो है ही, वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं थी, तभी अटैक हुआ। और आप लोग सब जानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो LG की है या फिर MHA की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो वो उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब मैंने देखा था कई चैनल से यूट्यूब के जो बोल रहे थे कि यार इस टाइम हमको नहीं बोलना चाहिए, इस टाइम को गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ थे, सब लोग थे, ऑपोजिशन भी साथ में था। लेकिन अब तो ऑपरेशन हो चुका है ना, अब तो हमको डिस्कस करना चाहिए ना कि भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को मेरा परिवार भी हो सकता है, किसी और का परिवार भी हो सकता है, तो ये हमको रोकना होगा ना। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हर बार हम ये वेट कर रहे हैं कि एक और टेररिस्ट अटैक होगा, हम फिर जाके टेररिस्ट को मार देंगे और फिर वाहवाही हो जाएगी और फिर हम चुप बैठ जाएंगे। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो हमको करना होगा। और टेररिस्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी। हमको सीधा जाके अटैक करना चाहिए। और मुझे भी लगता है, और मैंने कई लोगों से सुना भी है, कई एनालिस्ट से, कि मतलब गलत टाइम पे हम लोगों ने सीज़ फायर किया। अगर इतना आगे बढ़ चुके थे ना, तो इस बार कर देना था काम वंस फॉर ऑल। मतलब वो न्यूक्लियर पावर है, फिर भी हमने किया अटैक, तो इस बार हमको रोकना नहीं चाहिए था और कर देना चाहिए था। तो दोस्तों, यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग हर चीज़ की भाई नेशनल सिक्योरिटी है, कुछ नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए यार? अब तो हो गया ना ऑपरेशन, जो लॉसेज हैं जो हैं वो रखो भाई, पार्लियामेंट में आके रखो लोगों के सामने, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखो। मतलब IAF ने, इन सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट उन्होंने अपने ऑपरेशन के बारे में बताया। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब फिर तो यही हो रहा है ना कि कोई जाके वहाँ पे बयान दे रहा है, कोई जाके वहाँ पे बयान दे रहा है। मतलब एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए ना। और जब तक हम प्रॉब्लम को मतलब समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? नेशनल सिक्योरिटी, यार नेशनल सिक्योरिटी होती ना तो ये अटैक होता ही नहीं। मतलब सही बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये सच बात है। तो दोस्तों, मतलब हो सकता है कि कई लोगों की भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाई हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मेरा चैनल है अनबायस्ड, तो मैं वैसा ही एनालिसिस करना चाहता था और शायद मैंने वैसा ही किया है। और होप
आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आप लोगों के सामने वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट्स करें कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। और यही मेरी प्रार्थना है इंडियन गवर्नमेंट से कि यार वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन ढूंढो इसका। मतलब टेररिस्ट तो सिर्फ प्यादे हैं, असली काम तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और आर्मी का है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तानी साइड में कितने मदरसे हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। आप आते रहेंगे, आप मारते रहो, वॉर प्रिपेयर करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन तभी होगा जब पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कहीं पे जाके जो तीर है वो लगेगा, उनका कुछ लॉस होगा। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, नमस्ते।